इसको भी हमने यही छोड़ देना है। बूफी को शौक लग गया है कि ये हो क्या गया। उजात करने जा रहा हूँ इसको मैं, किसी की यादें लेके ही नहीं जानी। मम्मी ढूंढेंगे एक बूफी गैस पर की बढ़िया सी कुछ सेटअप हो जाए उनके लिए और एक अच्छी लाइफ उनको मैं दे सकूं वहां पे भी। मिस्टर इंडिया बना था जब मैं। वो पानी पी रहा है, पी नहीं रहा। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग फिट फाइन खुश होंगे। तो अभी मैं आ रखा हूँ हरियाणा में पापा मम्मी को लेने, जो कि हम अब हरियाणा यमुनानगर हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं। बस यहाँ पे लास्ट के 2 दिन रह गए हैं और आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी भी है। सो लास्ट एनिवर्सरी हरियाणा की यहाँ पे मनाएंगे, बाकी फिर हम लुधियाना में और अच्छे से मनाएंगे। तो अभी लास्ट के जो 2 दिन है मैं सोच रहा हूँ इसी व्लॉग में कवर कर दूं। अगर ज्यादा लंबा हो गया तो इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर देंगे। सो बने रहो, लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। मेरी यादें, मेरा बचपन, जो एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे किया, जो भी था। मिलना मैंने किसी से है नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे फ्रेंड सर्कल इस टाइम बिल्कुल 0 हो चुका है। बस यही है, मंदिर वगैरह जाएंगे, जो भी मेन काम है वो निपटाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता था, जहां पे मैं जाऊंगा, जो भी होगा, जो भी वो सब आपको दिखाऊंगा। बट अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ और अब घर के बिल्कुल सामने ही बैठा हूँ। पापा मम्मी आ रहे हैं और उनके साथ भी जाना है बैंक में। सबसे पहले वहाँ जितने बैंक अकाउंट्स हैं मेरे पापा मम्मी के, वो सब क्लोज करवा के हम अपने नए या तो वहां पे शिफ्ट करवा देंगे या फिर नए खोलेंगे वहां पे जाके। जब छोड़ने की बात आती है ना, जब मैं बोलता हूँ कि बस अभी लास्ट के 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, जब भी छोड़ने की बात आती है यार, बॉडी और दिल ऐसे कांपता है ना, जैसे पता नहीं, ऐसे लगता है ना कुछ चीज अंदर से निकल रही है या कोई चीज हाथों से जा रही है। डर लगता है ना, एक वैसा डर है। खुशी भी है कि चलो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें और भी हैं, पापा मम्मी के लिए भी, मेरे लिए भी। बट एक थोड़ा डर तो लगता ही है। अटैचमेंट, मेरा बचपन, सब कुछ यहाँ पे था। बट आगे बढ़ने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस जरूरी होते हैं। बट ये चीजें छोड़ी नहीं जाती, बड़ा दिल पे पत्थर रख रहे हैं। मैं तो चलो इतना मेरे को तो है नहीं, बट पापा मम्मी, सबसे ज्यादा टफ तो पापा के लिए होने वाला, मुझे पक्का पता है सबसे ज्यादा टफ होने वाला उनके लिए। सो ये पापा ने एक्टिवा का सौदा कर दिया। आज एक्टिवा का हमारा लास्ट दिन था। एक्टिवा भी गई। मम्मा आपकी एक्टिवा गई जिस पे आप गेड़ियां मारते थे। कोई बात। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और कल हमने केक वगैरह काट लिया था, सारे काम कर लिए थे। बट मैं बिजी था इसलिए मैं प्रॉपर रिकॉर्ड कर नहीं पाया। आज है मेरा लास्ट दिन यहाँ पे और एक ट्रक आ चुका है। 2 ट्रक जाएंगे, एक में जाएगा घर का सामान, एक में जाएगा थोड़ा सा जिम का सामान रह गया था वो। तो पहले कार को बाहर निकाल लेंगे। सो ये आ चुका है। ट्रक तो नहीं कह सकते उसको, छोटी गाड़ी कह सकते हो। ये मंजा ठीक हो रहा है और यहाँ पे हमारा फिजियोथेरेपी का काम था वो भी बंद। जिम सारा खाली हो चुका है। वहाँ पे लेग्स का वर्कआउट हुआ करता था मेरा, यहाँ पे भी लेग्स का वर्कआउट, यहाँ पे पेट का, वहाँ पे बैक का, यहाँ मेरी पोजिंग। ये पहले लेग्स का वर्कआउट मैं यहाँ करता था, बट हमने फिर ये रेंट पे दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे डंबल्स का रैक, वहाँ सामने बैक का था, यहाँ चेस्ट का था, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ था और ये था वहाँ पे कार्डियो सेक्शन। सब खाली हो गए यार। मशीन्स तो मेरे पास आ ही गई हैं, बट जो यहाँ पे यादें थी, मेमोरीज। ओए कैस्पर, तू खाली जिम में क्या कर रहा है? तो ये थी मेरी सप्लीमेंट की डिस्प्ले, जहाँ पे मैंने सप्लीमेंट जिम की सेल के लिए रखा था, यहाँ पे लगी हुई थी। सो वही ये डंबल के रैक हैं और ये सारी प्लेट्स हैं जो सारी जीजू घर पे जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो स्पेस भी काफ़ी है और वहाँ पे जिम भी बन जाएगा जब तक घर नहीं बनता। तो अभी ये सारा वेट, वो डिस्प्ले सारी जाएंगी। उसका जो दूसरा ट्रक आएगा वो आएगा हमारे घर का, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे पापा भी मेरे साथ रहेंगे। ये सारा सामान वहाँ पे जाएगा। और ये जो रैक था ना, ये रैक था हैवी डंबल्स के लिए, जिसपे 40 के 45 के सारे डंबल्स इस लाइन में आते हैं। डंबल सारे चले गए हैं वहाँ पे, लुधियाना में सारे डंबल चले गए हैं, बस रैक्स रह गए थे और वेट रह गया था। आज ये भी चला जाएगा। फिर हम या तो वहीं पर वर्कआउट स्टार्ट करूँगा मैं, या फिर आप कमेंट्स करके बताओ मुझे वर्कआउट घर पे करना चाहिए या जिम में करना चाहिए। वैसे जिम में ही बोलना, ठीक है? कमेंट्स भर दो जिम के नाम से। लास्ट ये हमारा रूम था जिस रूम में हम अभी रह रहे थे, ठीक है? एसी भी उतर गया, पंखा नहीं उतारना। ये वाला जो बेड है, जो मेरा बेड था, ये अनिल के पास चला जाएगा और इसको भी हमने यही छोड़ देना है। इसको बेच देना, यहाँ पे बेच दे तेरे को घर के साथ। ये फ्री 50,000 ऊपर देंगे ताकि इसका ध्यान रखा जाए। बूफी को शौक लग गया है कि ये हो क्या गया। बूफी मशीन्स कहाँ गई? इसने पूरा जिम घूमा है, पूरा जिम, मतलब उसको पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। बट अब इसको ये नहीं पता कि ये भी मेरे साथ लुधियाना ही जा रहा है। कुछ आजाद करने जा रहा हूँ इसको मैं। ले बहन, जैसे हम आजाद हो गए हैं तू भी हो जा। चल
आज़ादी सबको पसंद है भाई। ये ना यहाँ पे फंस गई थी, यहाँ पे फंस गई थी, तो मैंने पहले इसको उतारा तो इसका छोटा सा पंख मेरे हाथ में आ गया, फिर मैंने दोनों हाथों से पकड़ा, फिर अब इसको आज़ाद कर दिया। हो चुका हूँ रेडी नहा धो के, और नॉर्मल से कपड़े डाल लिए हैं, लोवर वगैरह, ताकि क्योंकि रास्ते में बूफी कैस्पर को लेके जाना है तो दिक्कत ना आए। और बाकी सब रेडी हो रहे हैं। सामान अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है यार, एक ट्रक हमारा पूरा भर चुका है, एक ये घर का है, ये भी ऑलमोस्ट फुल है, बस किचन का थोड़ा बहुत रह गया। तो अभी ना इनके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ये लोग 3-4 बार बोल चुके हैं कि अपनी कार हटा लो, तो अभी कार हटा के गली के बाहर खड़ी कर देते हैं, ताकि यहाँ से जो गिर रहा है कार पे स्क्रैचेस ना आए। इस बंदे ने ना सारा काम करवाया घर का, सारा A to Z, मतलब जहाँ जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे अपनी लेबर घूम रही है, जो यहाँ पे पापा घूम रहे हैं, जो कुछ भी है ना, ये पूरा एनालाइज कर रहा है कि घर में कुछ हो रहा है, हम लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ देख रहा है, मतलब सब कुछ। बूफी तो आराम से शांत होकर बैठ गया, बढ़िया बंदा शांत नहीं हो रहा, ये इधर उधर घूम ही जा रहा है, देख ही जा रहा है, सारे काम इसने करवाए हैं। हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर, हैट्स ऑफ टू यू। गुड बॉय। की लास्ट कंघी मैं अपने रूम में करने वाला हूँ, क्योंकि यार मैंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड बूफी के साथ यहीं पे किया। यहाँ पे बूफी बैठ जाता था, ठीक है, और हम सामने भी ताड़ते थे, उधर भी ताड़ते थे यार। तो वही दोनों ही कंघी हो गई है, दोनों टिप टॉप है इसमें जाने के लिए। बूफी तो इतना सुंदर लग रहा है, साफ साफ। इसको लेके जाना है, कोको लेके जाना है, कोको नहीं पसंद है। कोको को पसंद है। मैंने किसी की यादें लेके ही नहीं जानी, हम आ जाके नई यादें बनाएंगे, मम्मी ढूंढेंगे बूफी कैस्पर की बढ़िया सी। हो रही थी खारिश बहुत ज्यादा बूफी को, तो अभी मैं लोशन लगाने लगा। जीजू ने बोला था कि इसको लोशन लगा रहे ताकि इचिंग ना हो, सिट्राजिन हमने दे दिया। टॉपिकल लोशन आता है जिसके अंदर क्लोबेटासोल और सैलिसिक एसिड है। आ जाओ फिर काम, सारा लालची है, लैब बोलो तो दोनों आते हैं। सारा सामान पैक हो चुका भाई। ये है अपना घर हरियाणा का, जो था अब नहीं है। यहाँ पे हम अपनी कार पार्क करते थे, मेरी बुलेट यहाँ पार्क होती थी, कार मेरी यहाँ पार्क होती थी। एंड ये अंदर जाने का रास्ता था, मैं आपको बताऊँगा, बाद में दिखाता हूँ। ये घर की एंट्री थी हमारी, ये एंट्री है, और ये किचन, ये हमारी लॉबी, ये मेरी मम्मी जो कि अभी थोड़ी इमोशनल हो रखी है। ये था मेरा रूम यार, इस रूम में ना बहुत यादें हैं यार, बहुत। यहाँ पे मिरर हुआ करता था, और इस मिरर में मैंने जब बॉडी बनाई थी तो रात रात में उठ के पोजिंग करनी, बॉडी देखनी अपनी। ये मेरा वॉशरूम था, इस मिरर पे मैं अपनी बॉडी देखता था, जो कि मिरर यहाँ पे है नहीं। फिर जब कभी मूड खराब होना, कभी कुछ ऐसा होना, यहाँ बैठना, अच्छा मौसम, इसको मैं खोल देता था और सारा व्यू लेता था यहाँ से बैठ के, बहुत मज़ा आता था बूफी और सबके साथ यार। बहुत 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 याद आएगी मुझे इस घर की यार। मेरे बिल्कुल रूम के सामने मंदिर था, मंदिर हम सारा लेके जा रहे हैं, बस ये सेटअप रह गए यहाँ पे। और ये कशिश का जब रोका हुआ था ना, तो हमने ये बनवाया था तब। अब तो यार ये भी खाली हो चुका है, ये सारा खाली हो चुका है। बूफी और कैस्पर की जो कास्टिंग की थी हमने उनके बर्थडे पे, वो भी यहाँ पे की थी। ये अपनी लॉबी आ गई, और ये था कशिश का रूम, यहाँ पे कशिश की अलमीरा थी, ये रूम था, और ये था अपना उसका कशिश का ड्रेसिंग एरिया, साथ में वॉशरूम आ गया। ये पापा मम्मी का रूम, ये मेरा बेड है, हमने यहीं पे रख दिया। और ये पापा मम्मी के रूम के साथ ही बाहर ओपन में, यहाँ बैठ के मैं टैनिंग करता था बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे। और वैसे भी जब विंटर्स का टाइम होता था तो हम यहीं बैठते थे बाहर ज़्यादातर। नीचे अपना जिम ये था, ये रूम आ गया, साथ में ड्रेसिंग, ये वॉशरूम, ये। तो भाई जो भी यहाँ पे रहने आ रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, हमने बस थोड़ा बहुत पैसा लगाना ऊपर डेंटिंग पेंटिंग पे, और कुछ नहीं है। ये सारी खाली कर दी है। एक बार आपको सारा व्यू दिखा देता हूँ। ये पापा मम्मा के रूम से
पूरे घर का भी बहुत सुंदर घर है यार, बहुत सुंदर है। पापा के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया था कि पापा के लिए बहुत टफ होने वाला है, उनका तो बेचारे का मूड बहुत अपसेट हुआ पड़ा है। और ये जो अपना मेन घर आ गया, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आ गया। ये लोग भी यहाँ पे खड़े होकर हमने बहुत मस्तियाँ की हैं कोविड के टाइम पे, यहीं पे खड़े रहना, यहाँ से नीचे क्रिकेट देखना। बोल नहीं पा रहा, कुछ बता नहीं पा रहा कि मॉम डैड क्या फील कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बचपन, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ, पैदा हुआ, बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे की, मॉडलिंग यहाँ पे की, हर चीज़ जो मैंने सक्सेस किया अपनी लाइफ में, जिस चीज़ पे हाथ मारा, इस घर ने, यहाँ की चीज़ों ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, चलो अब ये सब तो आगे भी चलता ही रहेगा। बट यहाँ पे सारी बुरी चीज़ें छोड़ के वहाँ पे एक नई चीज़ से, नई अच्छी चीज़ों से शुरुआत करेंगे। मेरी तो चलो बहुत अच्छी शुरुआत है वहाँ पे, एक पापा मम्मी के लिए सब कुछ नया हो जाएगा। बट ट्राई करूँगा मंथ के अंदर अंदर ही उनको कुछ सेटअप हो जाए उनके लिए, और एक अच्छी लाइफ उनको मैं दे सकूँ वहाँ पे भी। चलो इम्पोर्टेंट है गाइस, इम्पोर्टेंट बात सुन के फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये मेरी अचीवमेंट्स यहाँ पड़ी है। सेकंड पोजीशन एथलेटिक चैंपियनशिप तेजली यमुनानगर। वाह यार, ये रखो। वही मेरा ये मिस्टर इंडिया बना था जब मैं, इसके साथ ये मेरे इतने सारे प्राइजेस। ये देखो, आई वॉज मिस्टर इंडिया विनर 2017। प्राउड तो मैंने बड़ा फील कराया अपने माँ बाप को। मिलने भी नहीं आपको वहाँ पे। ये देखो भाई, बॉडी बिल्डिंग। ये मुझे शिव जी की सोते की ना एक सुंदर सी सीनरी मिली है। ये मेरी दादी जी मुझे कोई स्टोरी सुनाया करते थे, बट मुझे भी याद नहीं आ रही। ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, हम शायद भूल रहे थे इसको लेके जाना, बट मैं इनको साथ लेके जा रहा हूँ। पहले मैं घर पे आता था ना, तो इन दोनों को हो जाता था कि चल ठीक है यार, अभी इसने चले ही जाना है प्यार करके। बूफी मेरे साथ कम अटैच हो गया था बीच में अभी, क्योंकि उसको पता था मैं 2 दिन के लिए आता हूँ, फिर 3 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। तो अब मैं 3 दिन से इधर हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे साथ मिक्सअप दोबारा पहले ऐसा हो रहा है। बट चलो अब इसको पता चल गया कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाला। और इसका तो चलो क्या ही है, ये तो लॉडल है अपना। हमारी यहाँ बोटैनिकली यहाँ पे ये छत। अभी हम आ चुके हैं गुरुशंकर मंदिर के अंदर, और यहीं पे शुरुआत हुई थी मेरे दादाजी के जिम की, और पापा और के सबकी शुरुआत यहीं से हुई है। यहाँ पे हुआ करता हमारा जिम बहुत टाइम पहले। अब पहले जिम देखते हैं, ओ सॉरी, पहले मंदिर में मत्था टेकते हैं, फिर चलते हैं। जय जय राम, जय जय राम, राम राम जी, राम राम। तो सब जगह मत्था टेक लिया है। एक एक चीज़ मैंने कैप्चर की है मंदिर में भी, क्योंकि दादाजी की शुरुआत, उसके बाद पापा, चलो मेरी तो शुरुआत ही किसी और शहर में हुई है। बट यस, मैंने यहाँ पे एक विश मांगी, यहाँ पे एक चीज़ मांगी है कि चलो किसी भी चीज़ में मैं सक्सेस होऊंगा, कोई भी चीज़ मैं अचीव करूँगा, कुछ बड़ी जो मैं चाहता हूँ, तो देखते हैं वो कब पूरी होती है। ज़रूर आऊँगा इस मंदिर में, क्योंकि मैं इस जगह को कभी नहीं भूल सकता, इस शहर को मैं कभी नहीं भूल सकता। सो मेरे पापा का एक रूटीन था इस मंदिर में। जब भी पापा ने आना, सुबह 3:30-4 बजे के बीच में पापा यहाँ पे आके मंदिर खोलते थे, सफाई करनी, बहुत अच्छा रूटीन था पापा का। और भाई ये जो जगह थी ना, ये पहले मेरे दादाजी की मतलब अंडर आती थी, हम यहाँ पे रेंट पे रहते थे। तो यहाँ से फिर पापा ने वहाँ पे शिफ्ट किया विष्णु गार्डन में, तो वहाँ से उनके बेटे ने शिफ्ट करा लिया उनको लुधियाना में। वन ऑफ माई फेवरेट शॉप तो नहीं कह सकते, बट मैं यहाँ पे हमेशा आता था। अंकल भी पहचान के कहते बहुत दिनों बाद आए हो। तो शुभम मिल्कदाम पे भी हम आए हैं और मिल्कदाम पियेंगे, और कुछ हेल्दी भी खाना है, तो आप साथ में पाजी है, इनके पास आ सकते हो। तो भाई लॉक लग चुका है। बूफी लास्ट टाइम देख ले। चलो यार, अब इस घर में शायद कभी नहीं आ पाएंगे। ये बूफी का फ्रेंड बूफी से मिलने आया। बूफी से मिलने आएगा लुधियाने? पक्का? मैं तेरे बोलता कि बूफी की ना, बूफी रो रहा है, बूफी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। रो तो रहा है वैसे ही है, कुछ भी नहीं कहता इसको, बोल रोना नहीं है, कह दे। हाँ
फाइनल भाई, लास्ट गुड बाय। अम्बाला हम पहुंचने वाले हैं और ये देखो दोनों जने पेट्रोल पंप पे रुके हैं मस्ती करने के लिए, सुसु करने के लिए। मार बुफी तार है अम्बाला के अंदर भी, तो अपना अलग ही चलता रहता है। बुफी इधर आ जा। तो बस हम भी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके जस्ट बिकॉज ऑफ कैस्पर, क्योंकि बुफी तो टिक जाता है बट ये राम को टिकता नहीं। वो देख वहां भाग गया। ला भाई इसने तो पोटी कर ली बट वो बहुत मच्छरा हुआ, वो किसी के हाथों में नहीं आ रहा भाई। पागल हुआ पड़ा वो घास को देख के। ये देखो भाई शौकीन बंदे, जीटी को लगाया हुआ थार के पीछे, क्या बात है। ऐसी करना हम भी। सो ये हमने लिया अपना सेकंड स्टॉप, पानी पूनी सब खत्म हो रखा था। ये देखो दोनों घूम रहे हैं, वो पानी पी रहे, पी नहीं रहा। चलो उधर चलो। नो नहीं अपे रहना पीछे। गड्डी खुल जो भी जा। तो अब इनका दोस्ती का टाइम आ गया। ये देखो कैस्पर। ओए राम ओए डेल्टा को पकड़, डेल्टा को पकड़। डेल्टा डेल्टा नो अल्वा बस कर। कशिश रुकने की बात सेट सुन रहा है। स्टे कशिश बेटा को पकड़, बेटा को पकड़। ना ना मन किया भाई। ये आ गया अपना सामान, ये भाई लेके आए हैं और दो आ गए हैं, एक खाली करके। ये देखो भाई अपने पास सिस्टम, ये रास्ता है। इतना सामान है घर का, इतना सामान। और ये भी तो आधा पैक हो गया। और यहाँ पे फ्रिज हमारा फिट हो चुका है। लाइट कहाँ से ऑन होगी, यहाँ से। ये भी चल पड़ा है, वो भी चल पड़ा है, ये भी चल पड़ा है। अब सोएंगे क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 5। सुबह का उठने का टाइम हो गया, हमारा सोने का टाइम हो गया। तो आपको मिलता है अगले व्लॉग में नई सेटिंग के साथ। तब तक ध्यान रखो अपना। पापा मम्मी भी अब लुधियाना आ चुके हैं, बूफी कैस्पर भी आ चुके हैं। बूफी सो रहा है, कैस्पर साथ में सो रहा है। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। सब इनकी वजह से हुआ है। लव यू।